नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर, महाकुंभ को 1 महीना हो गया है और अब तक 45 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन विपक्ष को क्या हो गया है? अभी भी अफवाह गैंग काम कर रहा है। आप देखिए सदन के अंदर खड़े होकर अखिलेश यादव कहते हैं कि चाँद पर पहुँचने का क्या फ़ायदा अगर आप ज़मीन की समस्याओं का हल ना कर सकें। इस स्तर पर जाकर अभी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। और ये वो व्यक्ति है जो 5 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है और जिसके कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो सब चरमराया हुआ था। और मुजफ्फरनगर जैसा दंगा, कवाल जैसा हत्याकांड, तमाम ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। ये भी देखा है कि उस समय जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, वो किस तरीके से छुट्टे घूम रहे थे और किस तरह आम आदमी जो है वो त्राहिमाम कर रहा था। और जो बहन बेटियां थी वो एक समय के बाद अपने घर से नहीं निकलती थी। और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है। और अगर परिवर्तन नहीं होता तो फिर 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनती और इनको लोग रिजेक्ट क्यों करते। बहरहाल, जो ये अभी ताजा एपिसोड है यानी महाकुंभ, आज योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयान में, मतलब उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी केवल चीन की हम मान सकते हैं जितनी अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुकी है। बिल्कुल। यानी भारत और चीन, जिनकी आबादी 100 करोड़ से अधिक है, उसके बाद फिर अगला नंबर इंडोनेशिया और अमेरिका का आता है। लेकिन उनका भी उतना नहीं है जितने अब तक स्नान कर चुके हैं 29-30 दिन में। 45 करोड़। 45 करोड़ तो ना इंडोनेशिया की आबादी है, ना आपकी अमेरिका की आबादी है। यूरोप के कई कंट्रीज को मिलाकर के हो सकता है कि उतनी हो जाए, पर आई डाउट। तो 45 करोड़ लोग अगर 30 दिन में स्नान कर रहे हैं, 29 दिन में स्नान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है औसतन। बिल्कुल। और इलाहाबाद की, प्रयागराज की अपनी आबादी कितनी है? 15 लाख। एक 15 लाख की आबादी वाले शहर में, जो 3 तरफ से गंगा से और नदियों से घिरा हुआ है, यमुना वगैरह से, वहां पर 1.5 करोड़ के आसपास रोजाना स्नान कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है जिसको नमस्कार किया जाना चाहिए, जिसको नमन किया जाना चाहिए? गर्दन नीची करके ऊपर वाले का, ईश्वर का, महादेव का, गंगा मैया का सत्कार, अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति है जिसकी वजह से ये चमत्कार हो रहा है। इसके उलट ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ। कभी वहां चप्पल तैरती हुई दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। मतलब इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना हाई है इस समय, ये अपने फ्रस्ट्रेशन को छिपा भी नहीं पा रहे हैं, उसको भी उगल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि हमारा लेवल क्या हो गया है। तब तक तो कोई आग की भी घटना नहीं हुई थी। वो भगदड़ में जो 30 लोग, 35 लोग मरे थे, वो भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही, जब बिल्कुल शुरुआत ही होने वाली थी, तब ये पोल्स की, खंभों की, कि जी अभी तो इन पर तार भी नहीं खींचे, अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो पेंटून पुल भी नहीं बना, अभी तो ये भी नहीं हुआ। अरे भाई, तुम्हें बनाना है क्या? 2013 में तुम मुख्यमंत्री थे जब पिछला कुंभ हुआ था, तब क्या किया था? तब केवल 13 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। आज 30 दिन के भीतर ही ऑलरेडी 45 करोड़ लगा चुके। और माघी पर जो आपका वहां पर स्नान। जमावड़ा हो रहा है,
चारों तरफ जिस तरीके से सभी सड़कें ब्लॉक थी, जाम थी, इससे पता चलता है कि कम से कम 4-5 करोड़ और स्नान कर लेंगे, तो ये संख्या सीधे 50 करोड़ पहुंचती है। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ का भी शुरू में अनुमान था कि करीब 40 करोड़ के आसपास लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो 26 फरवरी तक है। मेरे बिल्कुल। एक मित्र हैं वहां पर, वो पूछ रहे थे कि आप कब आ रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि देखो अभी तो समय है, आएंगे जरूर। बिल्कुल। लेकिन जो ये हम देख रहे हैं कि हर आदमी वहां पहुंचना चाह रहा है, हर आदमी गंगा मैया में डुबकी लगा लेना चाहता है, बिल्कुल। और इसलिए चारों तरफ हमें जाम की खबरें आ रही हैं। बजाय इसके कि आप भी थोड़ा सा पुण्य कमा लो, अपने हम्म। कैडर को कहो, अपनी पार्टी के वर्कर्स को कहो, अपने नेताओं को कहो, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि जहां जहां भी ट्रैफिक रुका हुआ है, जाम है या लोग परेशान हैं, उनकी जो बेसिक जरूरतों की चीजें हैं, रिक्वायरमेंट हैं, वो सब पूरी करिए। आप लोग जाकर के उनसे मिलिए, उनकी हम्म। मदद करिए। इसी तरीके से आप भी कर लो ना, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आपको तो ट्विटर बाजी करनी है, तो ट्विटर बाजी करने का नतीजा अखिलेश भैया देख रहे हैं। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अपने सिर का ताज उतार करके इनके सिर पर रख दिया था, तो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद क्या हुआ? 2014 5 सीटें, 2019 5 सीटें, 2024 में जो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म छीन देंगे, और जातीय जनगणना, ये सब सिगुफे छोड़ करके आपने लोगों को थोड़ा सा बरगला तो दिया, लेकिन आप जो अभी उपचुनाव हुए हैं उनमें 10 में से 8 सीटें लूज कर गए। और मिल्कीपुर। मिल्क वही 10 10 सीटें मिल्कीपुर को मिला करके होती हैं, तो आप 8 लूज कर गए, और जो आपके पास 5 सीटें थी उनमें से भी 3 सीटें लूज कर गए। तो ये जनता का मूड बता रहा है कि आप जो भी कुछ इस समय कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो उसका किस तरीके से प्रतिवाद कर रहे हैं। तो भैया जो नेगेटिविटी की राजनीति करेगा, तो आपने देख लिया नतीजा क्या है। फारूक अब्दुल्ला परिवार की समझ में आ गया था हम्म। कि एक लिमिट तक हम उन अतिवादियों को एड्रेस कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत अलगाववादी हरकतें करते हैं, इससे हम्म। आगे नहीं। और उसका नतीजा देख लीजिए, वो तो फिर भी सत्ता में आ गए, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस हारी, महाराष्ट्र में कांग्रेस भी हारी, उद्धव ठाकरे भी हारे, शरद पवार भी हारे। ये नेगेटिविटी की राजनीति करने का नतीजा है। पर सर। हरियाणा हरियाणा जीतने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया था। हम्म। पहलवान बेटियों को बैठाना, 13 महीने तक आंदोलन चलवाना, तमाम तरह की झूठी खबरें फैलाना, जवानों का सवाल उठाना, ये सब चीजें। लेकिन नतीजा क्या निकला? ठन ठन गोपाल, कांग्रेस नहीं जीत पाई। और अब दिल्ली देख लीजिए क्या हाल हुआ है। केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते थे और जिनकी मदद करने के लिए ये आए थे, हम्म। अखिलेश यादव, यहाँ क्या नतीजा हुआ? केजरीवाल अपनी भी सीट हार गए, बाकी की तो छोड़ दीजिए। जी। सर, लेकिन ये जो भीड़ आ रही है, आप देखो ना, बंदोबस्त तो बहुत पर्याप्त किए हुए हैं योगी सरकार ने, पर लोगों को रोका भी जा रहा है। लोगों के बीच में ये अफवाह वाले वीडियो भी दिखा रहे हैं, उसके बाद भी भीड़ रुक नहीं रही है। आप सभी, मतलब आप बिहार के रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, आप अलग अलग, मतलब बंगाल से लोग आ रहे हैं सर। तो ये क्या है? क्या ये जो सनातनियों की भीड़ आ रही है, ये इनको डरा रही है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्या हो रहा है? देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये आस्था का सैलाब है, और इनकी आंखें खुलनी चाहिए। हम्म। अकेले महाकुंभ की बात नहीं है, प्रयागराज की बात नहीं है अंजू जी। आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए, कितने लोग वहां अयोध्या। पहुंच रहे हैं। अयोध्या आप देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है। अयोध्या में जब से कुंभ शुरू हुआ है, महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से करीब 13 और 22 जनवरी 2024 से ही हम लगा लें, कुंभ हम्म। की हम छोड़ भी दें, जब कुंभ शुरू हुआ उसके बाद से तो दोगुनी तिगनी भीड़ हो गई है फिर से। लेकिन जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024, उससे लेकर के अब तक
करीब 14-15 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच करके भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन कर चुके हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे देश से और विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या भी, काशी विश्वनाथ भी, और आपके उज्जैन भी, प्रयागराज। महाकाल की नगरी में, और इधर महाकुंभ में भी। और 70 देशों के राजनयिकों का पहुंचना, जिनकी संख्या करीब करीब 125 के आसपास थी, उनका डुबकी लगाना, भूरी भूरी प्रशंसा करना व्यवस्थाओं की। इसके अलावा ब्राजील से, फ्रांस से, जर्मनी से, बेल और आपके यूरोप के कई कंट्रीज से, वहां से लोगों का पहुंचना, संस्कृत में श्लोक पढ़ना और सारी व्यवस्थाओं की प्रशंसा करना, अभूतपूर्व बताना कि इतना ज्यादा लोगों का हुजूम है, इसके बावजूद कितनी साफ सफाई है, कितनी सब कुछ व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आप रोजाना ट्वीट करके कुछ ना कुछ तिनके तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये किस कदर घबराए हुए हैं, किस कदर घबराए हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। लोगों को और दुनिया को पता लग रहा है, इनको भी पता लग रहा है कि मोदी जी क्यों 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इस देश की जनता क्यों बार बार उन्हीं को चुन रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2013 में जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, उसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तभी उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा था कि आप केदारपुरी की तो जिम्मेदारी गुजरात को दे दो, हम वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे। इनको लगा कि राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, इसलिए वो प्रस्ताव नहीं माना, लेकिन शायद ऊपर वाले को, विधाता को कुछ और मंजूर था। 2014 में उनको प्रधानमंत्री बना दिया। और उसके बाद आप देखिए कि जो पहले केदारपुरी की यात्रा होती थी, केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा होती थी, और जो आजकल हो रही है, जमीन आसमान का अंतर है व्यवस्थाओं में। इसी तरीके से फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो है, इनके हाथों से हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री सपत्नीक वहां का दौरा कर चुके, कई और डिग्निटीज जो हैं वहां, और क्या लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगती हैं, और किस तरह का वातावरण है, जो आरती होती है उसका अभिराम जो है दृश्य होता है। उसके बाद अयोध्या आप देख लीजिए, अयोध्या जहां भगवान राम ने जन्म लिया, उसको कितना उपेक्षित, कितना गंदा करके रखा हुआ था इन लोगों ने। और वहां पर कूड़े के ढेर रहते थे, सड़कें बड़ी संकरी सी थी, जाम था, कोई विकास के काम नहीं थे। आज की और इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल से पहले की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। और योगी आदित्यनाथ जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उस दिन को भी मिला लें तो 73 दौरे कर चुके थे अयोध्या के, जब तक राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के लिए सारी व्यवस्थाएं नहीं हो गई। 73 दौरे लखनऊ से। ऐसे ही काशी विश्वनाथ वो जाते थे और कॉरिडोर को देखते थे। अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ट्रेन्स की व्यवस्थाएं हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, धर्मशालाओं से लेकर के होटल्स तक, रेस्टोरेंट तक लोगों के ठहरने की व्यवस्थाएं हो रही हैं। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है क्या बदलाव हो रहा है। हिंदुओं को, कोई नहीं दिख जन, मतलब एक एक हिंदू को ये दिखाई दे रहा है कि हमको, सनातनियों को जो उपेक्षित कर दिया गया था, अपमानित किया गया था, वो दौर खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अब सनातन का उभार है। और जो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जो हमारे पावन स्थल हैं, जहां हमारे आराध्यों का जन्म हुआ है, उन स्थानों को तो कम से कम थोड़ा ठीक कर दिया जाए, वो सब चीजें हो गई। तो आप देखिए अब चारों तरफ से किस तरह सैलाब उमड़ रहा है। तो यही, जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी यही होता है, पर वो इनको नकारना है, इनको ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना है, चुनाव आयोग के सिर पर ठीकरा फोड़ना है, ताकि लोगों को भ्रमित रखा जाए और एक अराजकता का माहौल जो है वो धीरे धीरे निर्मित किया जाए। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और वो जी। बता रही है और दिखा भी रही है।
सर, अखिलेश यादव तो पहले से ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड चले आ रहे हैं। आप देखो ना, मतदान से पहले कैसे उन्होंने चुनाव आयोग को कफन पहनाने की बातें कर दी, मर चुका है चुनाव आयोग। फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह से, जब ये मिल्कीपुर हारा उसके बाद किस तरह की टीका टिप्पणियां की। लेकिन सर, अब जब मिल्कीपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है, चंद्रभानु पासवान ने जिस तरह से 61,000 से ज्यादा मतों से हराया समाजवादी पार्टी के अवधेश, जो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, तो वो हार भी तो नहीं पचा पा रहे हैं ना। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वहां भले ही जीत गए हो, लेकिन अयोध्या का इतिहास तो सब याद रखेंगे कि अयोध्या तो हारी थी बीजेपी। सर, आज भी फैजाबाद नहीं बोलते अखिलेश यादव। मतलब अभी भी वो अपनी उस ट्रॉफी को, वो जो अवधेश प्रसाद है, उस ट्रॉफी को अपने साथ लेकर ही घूमना चाहते हैं। नहीं, टेक्निकली भी देखें तो अयोध्या बीजेपी नहीं हारी थी। जो हम्म। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है उसके तहत 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 4 में समाजवादी पार्टी जीती थी, और अयोध्या शहर की जो विधानसभा सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी करीब 4,500-5,000 मतों से जीती थी, आगे हम्म। थी। तो टेक्निकली अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अयोध्या नहीं हारी थी भारतीय जनता पार्टी, तब भी जीती थी। और ये जो मिल्कीपुर जीती है बीजेपी, ये क्यों जीती है? क्या अखिलेश यादव में सच बोलने की हिम्मत है? प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो गई थी। हम्म। आज तक गए हैं क्या अखिलेश यादव भगवान की ड्योढ़ी पर, उनके दरवाजे पर? अवधेश प्रसाद गए हैं क्या, जिनको ये अयोध्या का राजा और नरेश बता रहे थे? गए हैं क्या वो? उनका बेटा गया है क्या, जो चुनाव लड़ रहा था मिल्कीपुर से? नहीं, कोई नहीं गया। नहीं गए। इनमें से कोई नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस से कोई शीर्ष नेतृत्व में से आज तक वहां पूजा करने के लिए और अपने कर्मों की माफी मांगने के लिए नहीं गए। ये विरोध करते रहे, इन्होंने लटकाए रखा बरसों बरस, वकीलों की फौज खड़ी करवा करके सुप्रीम कोर्ट में के रामलला टाट पट्टी से, जहां वो बारिश में, धूप में, जाड़े में धूल धक्कड़ जो है खा रहे हैं, वो अपने महल में चले जाएं, अपने घर में चले जाएं, उसका इन्होंने सतत विरोध किया। हम्म। एक पूरी लॉबी थी जो वहां खड़ी ही रहती थी, तारीखों पर तब तो सर, तारीखें। कपिल सिब्बल कैसी स्टेटमेंट देते थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फैसला नहीं आना चाहिए, उसको उसके बाद आना चाहिए। इस तरह की दलीलें वो सुप्रीम कोर्ट में देते थे। चलो, मैं कहता हूं कि 2019 के बाद फैसला आ गया। हम्म। वहां भव्य मंदिर भी बन गया, एक ट्रस्ट की स्थापना हुई। उसको कितना जन जन से सनातनियों से कितना भारी फंड मिला देश और विदेश से, वो हम्म। भी इनके लिए एक सबक होना चाहिए था। भव्य मंदिर बन गया, अब दूसरी और तीसरी मंजिल भी आकार ले रही हैं, और जो परकोटे के मंदिर बनने हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। वो भी अगले करीब 1-1.5 साल में सब तैयार हो जाएगा। अरे अब तो चले जाओ, हम्म। कोई रोक रहा है क्या? या तुमने हिंदुओं का, सनातनियों का अपमान ही करने का ठेका लिया हुआ है? ना आप भगवान राम के दर्शनों के लिए जाएंगे, ना आप काशी कॉरिडोर होते हुए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, ना आप उज्जैन नगरी जाएंगे, महाकाल मंदिर जाएंगे, हम्म। और ना आप महाकुंभ जाएंगे। इस खानदान में से, राहुल गांधी के खानदान में से कोई गया क्या? कोई नहीं गया। और शुरू में लोग कह रहे थे कि वो पिछला महाकुंभ हमें याद है, प्रियंका गई थी, हम्म। एक बार सोनिया गांधी भी गई थी। मैंने कहा अब नहीं जाएगी प्रियंका। तो किसी ने अब पूछा कि क्यों नहीं जाएगी? मैंने कहा अब वो वायनाड की सांसद है, अब नहीं जाएंगी। अब नहीं जाएगी। वायनाड की सांसद है तो वो मुसलमानों को नाराज नहीं करेंगी। हालांकि बिल्कुल। सबको पता है कि मुसलमान नाराज नहीं होते हैं इससे, आपके तुष्टीकरण की वजह से होते हैं। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति से वो नाराज होंगे, अगर होंगे तो। भाई, पर आप अगर हिंदू हैं, अगर हैं, पहला हम्म। सवाल तो मेरा यही है, आप हिंदू हैं भी कि नहीं है? या अपने आप को ईसाई ही बनाए हुए हैं और चर्च ही जाते हैं? कुछ लोगों का तो कहना है कि 10 जनपद में ही एक जगह ऐसी निर्धारित कर रखी है जहां ये प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक बोलते हैं कि एक चैपल है वहां पे अंदर, ऐसे बोलते हैं। जी हाँ। तो अगर हिंदू हैं तो फिर आपको तो हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति को हिचक नहीं है,
उपराष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नहीं है। या आपका अध्यक्ष कहता है कि वहां डुबकी लगाने से, हजारों रुपया खर्च करके जाने से कौन सा गरीबी गरीबी दूर हो जाएगी या कौन सा रोजगार मिल जाएगा। तो भैया डीके शिव कुमार से पूछ लो, उनके परिवार से पूछ लो, उनकी वो गरीबी तो है। दूर हुई क्या, या उनको रोजगार मिला क्या डुबकी लगाने से। तो मतलब वाहियात बातें करने वाले लोग पर इकट्ठा हो सर रखे हैं। पर सर अखिलेश यादव तो खुद गए थे संगम में डुबकी लगाने के लिए, 11 डुबकियां लगा के आया हूँ, जगह जगह बखान कर रहे थे, फोटो डाल रहे थे, 11 डुबकियों का क्या मतलब है ये सब बता रहे थे। वीवीआईपी बनकर ही तो वहां पर गए थे, उनके आसपास तो कोई स्नान नहीं कर रहा था। आज सदन सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर कहते हैं कि वीवीआईपी कल्चर है, इसकी वजह से वहां पर इतना ट्रैफिक जैम लग गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है। सर खुद भी साधारण बन के चले जाते स्नान करने के लिए। कौन सा वीआईपी रोड से जा रहा है। हम्म। राष्ट्रपति की बात करें तो वो हवाई जहाज से प्रयागराज में उतरी होंगी, वहां से हेलीकॉप्टर से गई होंगी जैसे प्रधानमंत्री गए थे। उपराष्ट्रपति भी हवाई जहाज से गए थे, वायु सेना के, हम्म। वो भी वैसे ही गए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं वहीं पर संगम तट के पास ही। तो कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट हो गया। और तुम खुद क्यों गए थे फिर। तुम हम्म। खुद कह रहे थे, तुम्हारा बयान है कि जब हमारे जैसे वीआईपी आए तो फिर लोगों को लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि हाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मतलब हमारे लिए अगर रूट लगें और लोगों को रोका जाए तो बढ़िया है, हम्म। लेकिन बाकी आए राष्ट्रपति। एक्चुअल में क्या है अंजू जी, हम्म। ये लोग चाहते थे कि भूटान नरेश का कार्यक्रम टल जाए, ये चाहते थे प्राइम मिनिस्टर का किसी तरीके से कार्यक्रम टल जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना आने पाए, ताकि बाद में ये बात बना सके, मुंह बना सके कि देखो योगी आदित्यनाथ एज चीफ मिनिस्टर विफल हो गए कि हम्म। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और जो नरेश हैं भूटान के, वो तक जो है अपनी यात्रा उनको स्थगित करनी पड़ी और अव्यवस्थाएं थी इसलिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन किसी एक भी वीवीआईपी की यात्रा स्थगित नहीं करवा पाए। सबका बहुत अच्छे से स्नान हुआ है और इसका एक मैसेज जाता है, एक मैसेज जाता है कि किसी देश का राष्ट्र प्रमुख, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, वो जाकर के अगर होली डिप ले रहा है, किसी देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर वहां जा रहा है और बहुत सद्भावना के साथ, बिना हम्म। मूल तीर्थ यात्रियों को डिस्टर्ब किए हुए जाता है, संगम में डुबकी लगाता है, विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और शांति से वापस लौट आता है, बिना मीडिया से बात किए, बिना कोई वक्तव्य दिए हुए, बस एक ट्वीट करता है अपने 3-4 फोटो के साथ और बस उनकी यात्रा संपन्न हो जाती। एक मैसेजिंग होती है कि एक गौरवान्वित करने वाले और अपने सनातन धर्म पर गर्व करने वाले लोग हैं जो इस समय सत्ता में हैं, और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है जी। वो 80% है, 85% है, उनकी भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। बस यही तो दर्द है इन लोगों को। पर सर क्या अखिलेश यादव को मिल्कीपुर की हार में 2027 का ट्रेलर दिख गया है इसलिए बिलबिला रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है कि राह बहुत मुश्किल है उनके लिए 2027 की, क्योंकि लखनऊ में तो पोस्टर लग गए थे, अखिलेश भैया 2027 में आ रहे हैं। वो लोगों को आश्वस्त नहीं करते हैं ऐसे पोस्टर, डराते हैं। वो धमकी लगती है लोगों को कि अच्छा फिर आ रहा है ये, 2017 में तो इसको विदा किया था, फिर आ रहा है तो भैया और यूनाइट हो जाओ और तैयार हो जाओ। तो ये समझ नहीं रहे हैं अभी जनमानस का मूड क्या है। और उपचुनाव में जो नतीजे हैं, ये लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था ना, इससे इनकी हम्म। गलतफहमी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल। इनके दिमाग ज्यादा खराब हो गए थे। और इसीलिए तमाम इनके ट्वीट की भाषा देख लीजिए बस एक बार। वो ऐसे ट्वीट में दिशा निर्देश देते हैं कि जैसे वो वहां के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को जैसे निर्देश दे रहे हैं, ये हम्म। करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ताकि इस तरह की घटना फिर से ना होने पाए। अरे भाई तुम अपने मुंह पे हाथ फेरो, तुम ये देखो कि तुम इस समय हो क्या। और योगी आदित्यनाथ
जो जब से कुंभ हुआ, महाकुंभ शुरू हुआ, तब से नहीं, उसके महीनों पहले से रातों को जाग करके अधिकारियों की मीटिंग लेना, सारा फीडबैक लेना, लगातार वहां के दौरे करना, व्यवस्थाओं को देखना। अगर पूरी दुनिया, अलग अलग देशों के नागरिक आकर के, राजनयिक आकर के भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, तो ये जो छोटे मोटे चिल्लड़ को भेज करके, और कहीं पे कोई अगर चप्पले वप्पले किसी ने छोड़ दी हैं गंगा में, बहुत सारे लोग हैं जो वाहियात होते हैं या गलत सोच के लोग होते हैं, एक दृश्य बनवाओ, वीडियो बनवाओ और उसको वायरल करो। अरे भाई वो दिखाओ ना जो वहां साफ सफाई करने के लिए 12 मशीनें लगाई गई हैं बिल्कुल। रोजाना और सतत। जब स्नान चल रहा होता है, जो गंगा में फूल या दूसरी चीजें प्रवाहित की जाती हैं, उनको भी तुरंत निकाला जाता है उन मशीनों के जरिए। उसको दिखाओ ना। ये चप्पलें बहती हुई दिखाई दे रही हैं जी, यहाँ तो इतनी गंदा पानी है जी, पीने के लायक। वो पीने का पानी है भी नहीं भाई दावे। लोग ये भी नहीं देखते हैं जब पवित्र डुबकी लगाते हैं कि वो पानी कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, गंगा है, बस ये उनके लिए काफी है, तो वो डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपको परेशानी हो रही है, आपको पेट दर्द हो रहा है। सर, इनको पेट दर्द ऐसे ही होता रहेगा क्योंकि ये आस्था का जो सैलाब है इनकी समझ से बाहर है। इनको लग रहा था कि अफवाहें फैलाते रहेंगे, लोग आएंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो यही अखिलेश यादव कह रहे थे ट्रेनें तो खाली आ रही हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि ट्रेनें रोक दी गई हैं कि लोग ना आए, लेकिन फिर भी तमाम स्टेशन पर भीड़ खड़ी है, लोग खड़े हैं। और मैंने कितने सारे वीडियो देखे सर जिसमें कह रहे हैं हमें जाना है, हमें जाना है। जैसे आपने कहा ना कि आपको भी 26 फरवरी तक जाना है, मुझे भी जाना है सर, मैं भी इंतजार कर रही हूँ किसी दिन जाऊं, थोड़ा सा कम हो, लेकिन जाना तो है। बिना डुबकी लगाए तो शांति नहीं मिलेगी, तो जाना तो है। तो बिल्कुल। वैसे ही लोग खड़े हैं सर, और वो लोग जो है इनको डरा रहे हैं। अभी बिहार में भी इनको डराएंगे सर, 2027 में भी डराएंगे, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी भी डर गई है क्योंकि बंगाल के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं सर, इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर अभी भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।